मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षों प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप में भी अब अपन देख रहे हैं कि तरह तरह के जीव हैं, जो किसी को धर्म बुद्धि है, किसी को धर्म बुद्धि नहीं है ना। मतलब ये सारे जीव वो हैं जो व्यवहार धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन उनकी मान्यता किस तरह की रहती है उस हिसाब से उनका आचरण भी दिख जाता है, बदल जाता है, फर्क नजर आ जाता है। कोई अगर जैसे प्रतिज्ञा के प्रति बहुत ही निष्ठावान हो, जीवन मरण की कीमत पर भी प्रतिज्ञा का यथावत पालन करता है, तो वो उसका आचरण उसी ढंग से रहता है। सम्यक दृष्टि है तो वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही अपना आचरण बनाते हैं, अपनी भूमिका के अनुसार ही यथावत आचरण उनका रहता है। अब कोई जिसको धर्म की रुचि नहीं है, या कोई जिसको समझ लो अंतरंग में विरक्ति नहीं हुई है, या कोई कि जिसको जो सब प्रकार से धर्म का साधन नहीं जानता, यानी धर्म के सभी अंगों को नहीं समझता, नहीं पहचानता, तो ऐसे कई तरह के जीव होते हैं और वो विपरीतताएं उनके जीवन में नजर आती है। तो वो सारी बात यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं। कल अपन जिस पैराग्राफ पे बात कर रहे थे उसमें भी ऐसी बात थी कि जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता वो क्या करता है, वो किसी एक अंग को पकड़ करके बैठ जाता है और दूसरे सभी अंगों को उड़ा देता है। गौण नहीं करता बल्कि उड़ा देता है। टोडरमल जी साहब ने तो गौण करता ऐसा लिखा है, तो यहाँ गौण करने का अर्थ ऐसा मत समझना कि दूसरे भी उसकी नजर में अच्छे हैं या कुछ हैं, क्योंकि कई तरह के जीव हैं, वो कह देंगे कि हाँ हाँ ठीक है वो चीजें भी होती हैं, लेकिन ये मुख्य है, ये सबसे खास है, हम तो इसीलिए यही काम करते हैं। जिसको वो पूजा पाठ का, समझ लीजिए अभिषेक का या प्रक्षाल का या कोई और यात्रा आदि का उसका पक्ष हो कि हाँ हाँ दूसरी चीजें भी होती हैं, स्वाध्याय भी होती है। किसी से आप कहिए कि भैया स्वाध्याय किया करो, उसमें बैठा करो, वो धर्म का मुख्य, हाँ वो तो है वो तो है, लेकिन हम तो ये कर लेते हैं, इसी में समय लग जाता है पूरा, क्या करें, ज्यादा समय नहीं मिलता। तो किसी एक अंग को मुख्य करके और बाकी अंगों को गौण कर देता है। और गौण तो कहने में कर रहा है, अंदर से तो उसके प्रति उसको भाव ही नहीं जरा भी, पूरी तरह से उसने उड़ा रखा है उनको। क्या अंदर से जरा भी उसको रुचि नहीं उस चीज की, जिन बातों को उड़ा देता है। जैसे अभी स्वाध्याय का अपन ने उदाहरण लिया कि किसी से आप स्वाध्याय की उसको प्रेरणा दें किसी को, और वो इस तरह के बहाने बनाता है कि हाँ वो सब भी ठीक है लेकिन दूसरी चीजों में हमारा समय लग जाता है, तो कहने को वो कह रहा है कि वो सब भी ठीक है, स्वाध्याय भी ठीक है, लेकिन अंतरंग से उसको स्वाध्याय की जरा भी रुचि नहीं है, बल्कि वो उसको साफ शब्दों में कहूं तो फालतू काम समझता है। उसके निगाह में यही है कि अरे ये भी कोई काम है, कुछ कुछ करो, कुछ मंदिर में उछल कूद करो या कुछ भी, मतलब उछल कूद तो अपने शब्द हैं, वो जो भी उसको क्रिया जमती है उस क्रिया को ही वो मुख्य कर देता है, उसी की तरफ उसकी रुचि रहा करती है। तो ये बीमारी किसको है कि ये जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता, जो सही तरीके से नहीं जानता, सभी अंगों को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उनकी महत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसके बारे में है ये बात। देखे थे कल उदाहरण अपन ने, किसी को अहिंसा की इतनी मुख्यता होती है कि वो पूजा प्रभावना को बिल्कुल ही गौण कर देता है। किसी को पूजा प्रभावना इतने ज्यादा दिमाग पर चढ़ जाते हैं कि वो हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रखता। किसी को दान की मुख्यता होती है तो वो न्याय नीति का विचार नहीं रखता। किसी को तप की मुख्यता होती है तो वो तप को ही, वो बाहरी क्रिया को ही मुख्य करके और निशंकित होकर के जो कषाय भाव हैं वो किया करता है, अथवा अर्थ परिणामों में लगा रहता है। उन अर्थ परिणामों का तो उसको विचार ही नहीं। ऐसी ये बातें आई थी, है ना, दान की भी थी। और एक आखिर में अपन ने बात की थी, किसी को आरंभ त्याग की मुख्यता रहती है तो याचना आदि करने लग जाता है। कुछ कह रहे कहाँ आरंभ त्याग में, मतलब आरंभ परिग्रह में पढ़ो, दूसरों से लेकर के काम चला लो, अपन तो ज्यादा आरंभ सारंभ नहीं करना। अच्छा ऐसे लोग है ना, ज्यादातर क्या होते हैं, अधिकांश तरह की बात कर रहा हूँ, अधिकांश तो इस तरह के हो जाते हैं कि जहां खुद का कोई लौकिक कार्य हो
वहां तो बढ़ चढ़ करके काम करता है, लेकिन जहां ये धार्मिक कार्य की बात हो वहां आरंभ त्याग का बहाना बना लेता है, आरंभ परिग्रह का। तो ये सारी बातें विचारनी है। दो बातें और अपने को देखनी थी, जो टोडरमल जी ने खुद के लिए एक नोट लगा के रखा था कि आगे इसके संबंध में लिखेंगे। अब वो लिख नहीं पाए, थोड़ी बहुत अपन चर्चा करते हैं अपने हिसाब से, है ना। अब टोडरमल जी तो पता नहीं क्या लिखते, वो तो उनकी बुद्धि के अनुसार लिखते हैं, अपने में तो उनके बराबर कुछ है नहीं, है ना। फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, प्रयास करते हैं। दो बातें थी कि यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहां लग जाए तिनका कथन लिखना है। माने दो कथन उनको लिखने थे टोडरमल जी साहब को। एक कथन तो यह है, ये वापस मैं आपको दिखा देता हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मूल प्रति के अंदर मैं आपको ये हाशिए पे लिखा हुआ दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ ये हाशिए में इन्होंने, हाशिया समझते हैं ना, बहुत से लोग हाशिया नहीं समझते। ये जो दोनों लाइनें खींचकर पेज के साइड में जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसे हाशिया कहा जाता है। हाशिया इसीलिए रखा जाता था कि कुछ अगर कोई जरूरी बात हो तो वो लिख दी जाए, अथवा एक और कारण होता था कि कभी कोई चूहा, दीमक वगैरह अगर पुस्तक को नुकसान पहुंचाए, तो कोई भी जानवर हो या कुछ भी ऐसी आपदा हो, वो साइड से ही चालू होती है। तो साइड का हिस्सा अगर इतना हिस्सा वो खा भी ले, नष्ट भी कर दे, तो बीच के हिस्से में जो लिखा गया है वो सुरक्षित रह जाए। इस भावना से हाशिए रखे जाते थे, पहले दोनों तरफ रखे जाते थे। देखिए इधर भी रखा हुआ है और उधर भी रखा है, और ऊपर नीचे भी जगह छोड़ी जाती थी। आप इसको पूरे पेज को देखिए एक बार, ये ऊपर की जगह भी छोड़ रखी है, नीचे भी जगह छूटी हुई है, दोनों साइडों में भी जगह छूटी हुई। तो ये दोनों तरफ के ये हाशिए कहलाते हैं। और हाशिए का एक उपयोग ये भी है, कुछ एकदम से ध्यान आ जाए तो नोट वहां पे लिखा जा सकता है। ये यहाँ टोडरमल जी ने लिखा था कि यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहां लग जाए तिनका कथन लिखना है। ये चीज टोडरमल जी ने लिखी थी, और बाद में अगर वो जीवित रहते तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखते ही सही। खैर अभी तो जो है सो पर्याप्त है, अपन उन्होंने हिंट दिए तो थोड़ी सी चर्चा तो करें। शुभ सॉरी, ये जो शौच धर्म की बात है, अब ये शौच धर्म का कथन क्या लिखना है। स्नान आदि शौच धर्म, देखो नोट में भी उन्होंने एक हिंट दे करके रख दी, शौच धर्म क्या, स्नान आदि, माने स्नान आदि से संबंधित शुद्धि अशुद्धि की बात करनी है। नहीं तो मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मैं खुद ही कुछ नोट लिखूं, अब मैं 2-1 साल बाद मेरे वो नोट ध्यान में, अरे यहाँ पे ये लिखना था अपने को। लेकिन अगर मान लो सिर्फ शौच धर्म लिखते हैं, तो हो सकता है कि वो जो 10 धर्म का कथन आता है उससे संबंधित कुछ बात लिख देते। इसलिए उन्होंने स्नान आदि भी जोड़ दिया कि इसके संबंध में अपने को लिखना है, स्नान आदि शौच धर्म के संबंध में। अब पहले तो अपन ये समझ लेवे कि क्या क्या बातें हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह का ये पैराग्राफ है उससे तो यही लगता है कि एक अंग को मुख्य करके बाकी चीजों को गौण कर रहा है ना। ये बात अपनी इसमें कॉमन है, हर एक अंग में जो नजर आ रही है। अब स्नान आदि में क्या बात बनेगी, इसको दो तरफ से अपन देख सकते हैं। जैसे वो देखा था ना, अहिंसा मुख्य करके पूजा प्रभावना को गौण कर दिया, या पूजा प्रभावना को मुख्य करके अहिंसा को गौण कर दिया। अब यहां देखें तो एक व्यक्ति तो वो कि जिसको ये शुद्धि अशुद्धि का, शारीरिक शुद्धि अशुद्धि का बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है दिमाग। दूसरा व्यक्ति वो कि जो उस शारीरिक शुद्धि अशुद्धि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। इन दो के संबंध में अपने को बात करनी है ना। ये पहले बिंदु के दो लोग हैं इस तरह के। तो किसी किसी के दिमाग पर तो ऐसा रहता है कि अरे देखो नहाने धोने में बहुत हिंसा होती है, इसलिए पानी नहीं ढोलना ज्यादा। अगर कोशिश तो ऐसी रहनी चाहिए कि कम से कम स्नान आदि हो, है ना। ये शायद अपन चर्चा कर चुके हैं, 2-1 दिन पहले मेरे ख्याल से बात करी थी अपन ने, जहाँ श्वेतांबर मत की भी बात आई थी। वहां पे स्नान आदि धर्म का कथन नहीं, वो उस संबंध में आई थी, प्रतिमा आदि नहीं बनाते, प्रतिमा पूजने का जहाँ निषेध है वहां पे वो हिंसा आदि की ही बात करते हैं। ऐसे ही एक और बात है वहीं पर 5वें अधिकार में, स्नान आदि थोड़ा करते हैं, उसमें शब्द है शौच आदि थोड़ा करते हैं, है ना। अच्छा उस पंक्ति को भी बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। मैं वो पंक्ति निकालता हूं, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा अपने को। 5वें अधिकार में अगर आपको किसी को ध्यान हो तो जल्दी बता दीजिए, नहीं तो इसमें देख लेते हैं अपन फटाफट।
श्वेतांबर मत समीक्षा जहां पर दी गई है, मेरे ख्याल से ये आपके पेज नंबर 'ये धर्म का अन्यथा स्वरूप' में आना चाहिए उसमें। हाँ ये आ गया, देखिए पेज नंबर 161 पर है, 161 161 पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। क्या है यहाँ पर, जो मुख पट्टी आदि का निषेध है ना, तथा पट्टी का बांधना, शौच आदि थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं, परंतु मेलयुक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। ये की यही बात अपन यहाँ पर घटित कर सकते हैं। कहां पर, जो टोडरमल जी लिखने वाले थे शौच धर्म का कथन लिखना, तो किसी व्यक्ति के, अपन ने पहला व्यक्ति कौन सा लिया कि अरे भाई देखो हिंसा होती है नहाने धोने में ज्यादा, तो अपने को ज्यादा नहाना धोना नहीं, ज्यादा पानी नहीं ढोलना, हो सके तो 2-3 दिन में एक बार नहाना, या बिना नहाए काम चल जाए तो ऐसा करना। ऐसे भी लोग होते हैं, आया समझ में, ना सिर्फ श्वेतांबर भाइयों में बल्कि अपने में भी, दिगंबर में भी होते हैं। वैसी बात है तो कि भाई ठीक है, आप उसके वजह से कि वहां पे वो जल का एक जीवों का घात होता है, इतने प्रकार का वो आरंभ है, इस तरह का आरंभ होता है, उससे बचने के लिए आप स्नान का ही त्याग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो जो स्नान आदि नहीं किया, उसके चक्कर में जो दूसरे जीव आदि पैदा हुए हैं, शरीर में भी तो जीव पैदा होते हैं ना, अभी गर्मी में पसीना वगैरह से, और जहां जहां पसीना लगता है तो उस हिसाब से जीव भी पैदा होते हैं, और शारीरिक अशुद्धि भी होती है। तो वो बात अपने को समझना चाहिए कि चूंकि भले ही है तो वो पाप का ही कार्य, नहाना धोना कोई पुण्य का धर्म का काम नहीं है, लेकिन अगर स्नान आदि नहीं करे तो अशुद्धि से जिनवाणी के अभिनय आदि का दोष ज्यादा होता है। अशुद्धि के दोष से जिनवाणी के अभिनय का दोष ज्यादा बड़ा है ना। जिनालय में आप अशुद्ध होकर के जाओगे, अशुद्ध रह करके जाओगे, जैसे मान लो अपने लेटरिन बाथरूम के कोई कपड़े हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन करके आप क्या स्वाध्याय में बैठ जाएंगे? क्या उन्हीं कपड़ों को पहन करके मंदिर में चले जाएंगे? तो वो तो कपड़ों की धुलाई वगैरह और स्वयं का स्नान वगैरह वो भी होगा ही होगा। तो इसलिए जो ऐसा सोचता है कि इसमें नहाने में हिंसा होती है तो अपने को तो नहाना नहीं, या उसको नहाने को टालना, कि भाई वो मुनि राज अगर वो बात करें तब तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो तो अहिंसा महाव्रती है ना। लेकिन श्रावक के तो वो उस भूमिका में होता ही है। एक देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है, तथा शौचादिक थोड़े करें, उसी पेज पर 161 पर ही, तथा शौचादिक थोड़े करें। पहले तो इस पंक्ति को समझिए, शौचादिक थोड़े करें का मतलब बहुत से लोग क्या समझते हैं कि शायद वो फ्रेश होने कम जाते होंगे, हैं, माने वो जो दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, है ना, मल त्याग के लिए वो कम जाते होंगे, कम मल त्याग करते होंगे। अरे ऐसा नहीं है उसका अर्थ। शौच आदि थोड़ा करें माने शुद्धि, यानी नहाना आदि वो सब शौच में शामिल है। अब वो तो क्या एक परिपाटी बन गई, शौच का अर्थ लेटरिन से समझने लग गए लोग बात, मल त्याग से शौच का अर्थ समझने लग गए। शौच माने शुद्धि है, आया समझ में। तो शौचाधिक थोड़े करें का अर्थ कि भैया पानी कम ढोलना, कम से कम नहाना धोना, कम से कम पानी बिगाड़ना, कम से कम हिंसा करना, ये उसका अर्थ है शौचाधिक थोड़े करने का। सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं। लो, मुनिराज भी संभवित शौच तो करते हैं ना। संभवित माने अरे भाई मुनिराज मल त्याग करते हैं, तो वो शुद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कमंडल किस बात के लिए है? वो कमंडल शुद्धि के लिए ही तो है। मान लीजिए मुनिराज मल त्याग करके आए, मूत्र त्याग करके आए, तो वो प्रतिष्ठापन समिति के अंदर है। प्रतिष्ठापन समिति के अनुसार, प्रतिष्ठापन की समिति के अनुसार यथावत विधि से उन्होंने मल मूत्र आदि का त्याग किया, और उसके बाद शरीर की शुद्धि तो उन्होंने भी की। क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो धर्मोपदेश आदि कैसे देंगे, जिनवाणी को कैसे स्पर्श करेंगे, या कभी मान लो कहीं जिनालय में दर्शन करने जा रहे हैं तो वो कैसे जाएंगे?
तो कोई अगर ये कहे कि अरे नहीं नहीं इसमें तो हिंसा होती है, ये काम नहीं करना, मुनिराज को तो वो नहीं भी मतलब मल त्याग करने के बाद वो शुद्धि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे। एक बार ऐसे एक व्यक्ति से बहस हो गई थी मेरी, वो कहते उनको जरूरत ही नहीं है, मुनिराज तो महापवित्र है, उनको तो जरूरत ही नहीं है शौच के बाद साफ सफाई की। आया समझ में ऐसे? अरे भैया वो परिहार विशुद्धि वालों की बात है, जिनके मलादि होता ही नहीं, निहार नहीं होता, उनकी बात है वो, उनके कमंडल नहीं होता। लेकिन अगर मल त्याग मूत्र त्याग होता है तो शारीरिक शुद्धि भी होगी। देखो रत्नत्रय की पवित्रता अलग चीज है, रत्नत्रय की पवित्रता से शरीर की शुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो मुनिराज तो रत्नत्रय से पवित्र हैं, तो उनका तो शरीर भी वैसे ही शुद्ध होगा, उनको मल मूत्र के बाद में शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो शौच आदि तो संभवित शौच तो मुनिराज भी करते हैं। हाँ, स्नान आदि नहीं करेंगे, दंत मंजन आदि नहीं करेंगे, पसीना वो नहीं पहुंचेंगे नेपकिन से, ये बात पक्की। लेकिन मल मूत्र त्याग करने के बाद तो जो भी अंग है अपने, उनको तो शुद्धि की जाती है ना। उस शुद्धि के बिना कैसे काम चलेगा? उतना तो मुनिराज भी करते हैं। तो श्रावक कोई अगर ये कह करके कि अरे बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है, अपने को नहीं नहाना, अपने को कम पानी या ऐसा, वो अच्छी बात है, कम पानी ढोलो, ये बात तो अच्छी है। लेकिन नहीं नहाना, क्यों नहीं नहाना? क्योंकि उसमें हिंसा होती है, ये तो अविनयजनक हो जाएगा, इसमें उल्टा और ज्यादा दोष लगेगा। देखो एक और चीज है इसमें, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। स्त्री संगम आदि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। ये अपन ने पेज इससे निकाल लिया क्योंकि अपन को एक हिंट मिली, शौच आदि के संबंध में कुछ लिखते टोडर मल जी, हालांकि इससे बढ़कर के ही लिखते हैं। अब जो पहले उन्होंने लिख दिया वो अपन ने देख लिया कि इसी के अनुसार कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके वो लिखते। चाहे तो अब वहां पे आप नोट लगा लीजिए, वो जो फुट नोट दिया हुआ है ना, कि यहाँ पर ये कथन लिखना है, तो इस 161 पेज का हवाला आप दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो श्रावक है, गृहस्थ है, घर में सारे ही काम होते हैं, नहाना धोना, नहाना धोना तो खैर उसी की बात चल रही है, भोजन भी होता है, मल त्याग भी होता है, मूत्र त्याग भी होता है, स्त्री संगम आदि भी होते हैं। अब इन सब की अगर शुद्धि किए बिना वो मंदिर जाए, इन सब की शुद्धि किए बिना पूजा आदि करे, इन सब की शुद्धि किए बिना स्वाध्याय करे, तो ये अविनय होगा या नहीं? लिख तो रहे अविनय। विक्षिप्तता, विक्षिप्तता भी हो जाती है। विक्षिप्तता माने दिमाग खराब होना, पगला जाना। क्यों? देखो हालांकि शरीर की क्रिया जो स्नान आदि करना है, जैसे सिर पर अपन पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, इनसे भावों के बदलने का निमित्त निमित्तिक संबंध है, वास्तव में है निमित्त निमित्तिक संबंध। अपन ये नहीं कह रहे कि उससे बदल जाएगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या कहते हैं? अरे ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पियो। क्यों? ठंडे पानी से क्या हो जाएगा? कि वो ठंडे पानी से अंदर थोड़ी शीतलता होगी, तो उसके निमित्त से थोड़े भाव में बदलाव हो सकता है। ऐसे ही आप कभी भी देखना, नहाने के पहले जो आपके विचार चल रहे होंगे, आप जैसे ही पानी डालते हैं और पूरे बदन को पानी से अपन साफ करते हैं, फिर पहुंचते करते हैं, उसके बाद भावों में थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन तो आता ही है। समझ में ही बात? वो भाव थोड़े बदलते हैं। ऐसा 100% नियम नहीं कह रहा हूं मैं, साक्षात नियम रूप कारण नहीं, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो इसीलिए भले अपन ने घर बार कुछ भी किया, मान लो घर के सब काम किए हैं, और उसके बाद मंदिर आदि जब अपन जाते हैं तो हाथ पैर धो करके ही क्यों जाते हैं? क्यों स्नान आदि करके जाने की बात कही जाती है? क्यों अपने मुंह वगैरह धो करके जाने की बात कही जाती है? बात समझ में आई? अरे अन्य मत में भी होता है ये तो, अन्य मत में भी इतना तो रखते हैं कि उनके कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना हो या कुछ भी करना हो तो पूरी शुद्धि करके हैं। अरे और तो और क्या कहें, जो अपने से बिल्कुल ही विपरीत हैं, वो भी वो ऐसा पूरा हाथ वगैरह सब साफ करके, नाक साफ करके, मुंह साफ करके, ये सब करके उसके बाद फिर वो अपने जो भी है उनके उपदेश वगैरह सुनना या ग्रंथ पढ़ना, ये सभी काम तभी होते। तो हमें ये विनय का, शुद्धि का, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें वो बहाना नहीं चलेगा। कौन सा बहाना? कि अरे बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। हिंसा होती है ये बात तो स्वीकार करना, ये बात पक्की है ना। अपन ये नहीं कह रहे कि नहाने में हिंसा नहीं होती, हिंसा होती है, और नहाने में पाप ही है, पुण्य की कोई क्रिया नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, ये हमारा गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में इतना पाप तो होता ही है।
और अगर इतना भी अगर नहीं करें तो अभिनय का, उस विक्षिप्तता का, उसका पाप ज्यादा लगता। आया समझ में? इसलिए पहला व्यक्ति, दो व्यक्ति लिए ना अपन ने, एक तो स्नान आदि को अरे करना ही नहीं, क्यों कि हिंसा बहुत होती है, आरंभ है इस वजह से नहीं करना, तो आरंभ ही हिंसा और दूसरी हिंसा बहुत है, इस वजह से स्नान आदि नहीं करना, शरीर की शुद्धि कम रखनी, 2-4 दिन में एक बार नहाना, तो वो भी वो पक्ष पड़ गया उसको, वो गलत है, वो तरीका सही नहीं। आया समझ में? तो उसके लिए तो ये वाला पेज लग जाएगा 161 नंबर पर जो खुलासा दिया है, ऐसे व्यक्ति के तो ये बात लग जाएगी, है ना। ये हो गया, इसमें काफी है। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है, ये अलग है बात। चलिए अब दूसरा व्यक्ति अपन लें। दूसरा व्यक्ति कौन सा? कि जिसको बहुत ज्यादा दिमाग पर ये शुद्धि अशुद्धि का ही भूत चढ़ गया। क्या बहुत ज्यादा का क्या मतलब? जैसे रास्ते में भी जाए तो उसको यही शंका होती है, अरे कहीं से छींटा तो नहीं लग गया, कहीं से कुछ ऐसा तो नहीं लग गया क्या। मान लो कुछ जैसा अभी हो रहा है ना, आप कहीं से भी बाजार से आते हैं, घर की साइकिल भी हाथ लगाओ तो सैनिटाइज करो, हाथ धो, तो वहां पे सैनिटाइज की बुद्धि नहीं है, वहां हाथ धोने की बुद्धि। हाथ धोने की, बार बार हाथ धो। मान लो बाथरूम भी जाए, है ना, मूत्र त्याग करने भी जाए तो भी पूरा स्नान करके आऊं, मूत्र त्याग में भी पूरा स्नान करके आऊंगा, मल त्याग करने जाए तो भी पूरा है। क्या करेगा भैया दिन भर, और फिर दिन भर जुकाम बना रहता है, फिर उसके बाद वहां पर विचार नहीं चलता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, दूसरे दूसरे कामों, और वहां भी उसमें भी पता नहीं क्या दिमाग में क्या चलता है। उस ऐसे छू तो नहीं गया, ये छू तो नहीं गया, अड़ तो नहीं गया। बाबूजी इसके बारे में बहुत उदाहरण देते हैं अच्छे से। क्या मतलब कई बार तो क्या कहें, बहुत ज्यादा जिसमें विचार चलना चाहिए वहां तो विचार चलता नहीं, और जिसका विचार इतना मुख्य नहीं है उसको इतना ज्यादा मुख्य कर दिया। वहां भगवान के सामने बैठ करके भी उसको यही विचार चलता रहता है, और ये कहीं ये निकला यहाँ से पीछे से, ये छू तो नहीं गया मेरे, ये अड़ तो नहीं गया, या उधर वो पानी गिर रहा था, मैं रास्ते में आ रहा था, आ रही थी, वहां पे किसी मान के वो नाले से पानी गिर रहा था पर छत पर से, कहीं छींटे तो नहीं लग गए, शायद लग गए, फिर वापस जाए, फिर नहाए, फिर कपड़े धोए, फिर उसके बाद वो सारा का सारा का। अरे भैया तो एकदम सावधानी से आप चल लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अशुद्ध वस्त्रों से जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बात समझिएगा। लेकिन बहुत सी बार होता है ना, जैसे मामूली जो दोष होता है उसको नहीं गिना जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गिलास भर के रखते हो पानी का, ठीक है ना, अभी अपने को पता है कि हवा में बारीक बारीक कण तो होते ही, हर जगह रहते हैं, कभी भी रख दो तो उसमें बारीक बारीक कण तो रहते हैं, तो वो उनसे क्या पानी अशुद्ध मानते हैं? उनसे अपन पानी अशुद्ध नहीं मानते। या चलो छोटा सा एक उदाहरण, आपने कोई मिठाई बनाई या कुछ भी ऐसा बनाया, हलवा वगैरह बनाया, कुछ भी ऐसा बनाया, थाली भर के, कढ़ाई भर के, उसमें एक तरफ कोई चींटी या कुछ आ गया एक तरफ, तो क्या करोगे आप? पूरा हलवा फेंक देते हैं क्या? वो एक तरफ साइड का आप हटा देते हैं, वो एक तरफ रख देते हैं, इतना ही करते हैं ना, इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे बड़ा मान लो छिपकली गिर जाए तब, कि तब तो पूरा ही हटा देते हैं। अंतर कर दिया ना, अंतर कर दिया ना अपन ने। भाई बड़ी अशुद्धि उसको तो पूरी तरह दूर करना, छोटी मोटी अशुद्धि उसको पूरी तरह दूर नहीं किया जाता। बस ऐसा ही यहां समझना, क्या ऐसा ही यहां पर समझना। मान लीजिए कि आप वहां पर मंदिर में गए, जिनालय में गए, अब वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आपको, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, वो धोती दुपट्टा वालों की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य अपन गए, कोई भी व्यक्ति गया है, कोई भी महिला गई, अब वो कहीं अड़ तो नहीं गया था, वो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। अरे भाई तुम कौन सा वहां पे भगवान को स्पर्श कर रहे हो जो इतना सोच रहे हो? उसके पीछे इतनी हिंसा करोगे जाकर के वापस, कितने कि मैं वापस नहा के आऊंगा, मैं वापस दूसरे कपड़े पहनूंगा, या उन कपड़ों को भी धोऊंगा बार बार। कोई दूसरा अड़ा या नहीं अड़ा, सिर्फ शंका है अभी तो सिर्फ शंका है। समझ में आई बात? ये चींटी के चक्कर में हलवा बिगाड़ने की बात है, आया समझ में? देखो छिपकली गिरे तो पूरा हलवा फीकेगा ही सही, वो तो करना ही है। मान लो आपके ऊपर कीचड़ के छींटे उड़ गए, या आपका पैर ही गोबर में हो गया, या कुछ हो गया, तब तो पूरी शुद्धि की जाएगी, वो तो वाजिब बात है। लेकिन आपको पता ही नहीं है, कोई हल्का सा कोई एक आध छींटा किसी का आ गया। अरे आपको पता है ये जो अपन बोलते हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, उसमें मुंह से थूक निकलता है, मुंह से थूक निकलता ही है, हमेशा निकलता है। इसीलिए तो कहा जाता है जब भोजन करो तो मौन से करो, भोजन बनाओ तो मौन से बनाओ, ये इसीलिए कहा जाता है।
आप कभी भी देख लीजिए, वैज्ञानिकों से पूछिएगा या डॉक्टरों से, जो अपन बात करते हैं उसमें भी मुंह से कण निकलते हैं। ये मास्क क्यों लगा रहे हैं आजकल? इसीलिए तो लगा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, आप वहां खड़े होकर के मंदिर में दूसरों से बातें कर रहे हो, फिर वो थूक तो सीधे ही आ रहा है आपके ऊपर, आपके वस्त्रों पर, आपको नहीं दिख रहा है, जिससे क्या फिर उसकी अशुद्धि मानते हो क्या? अब ऐसा मत कर लेना और ये भी नई बात पता चल गई, अब ये भी कपड़े बदल गया हूं, कोई बात करने लग गया अपने से तो फिर उसके भी कपड़े बदल गया हूं। ऐसा काम नहीं करना, उसके चक्कर में ज्यादा हिंसा नहीं करनी, शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में। हाँ, यथा योग्य शुद्धि आप बराबर रखो। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया छिपकली और चींटी का, उससे समझ जाइए आप। बड़ी अशुद्धि है तो शुद्धता जरूरी है, मामूली बिल्कुल मामूली अशुद्धि है तो शुद्धता की आवश्यकता ऐसी नहीं है कि आप पूरा स्नान ही करो या कुछ ऐसा करो। देव शास्त्र गुरु की विनय पूरी रखनी, ये खास बात है। जिनवाणी को आप हाथ लगाएं तो ऐसे ही नहीं लगा ले में, है ना। जहां से आप लेटरिन बाथरूम करके आते हैं उन्हीं कपड़ों से जिनवाणी को हाथ न लगाएं। मतलब मुझे तो कितनी बार आश्चर्य होता है, लोगों को पूजन की सामग्री, उसको शुद्ध होकर के छूना, उसका इतना ज्यादा पक्ष रहता है। किसको छूने में? पूजन की सामग्री। पूजन की सामग्री पूज्य है क्या? पूजन की सामग्री पूज्य है क्या? मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे भाई, पूजन की सामग्री जो है, चावल है, चटक है, या वो है, थाली है, उसकी आप पूजा करते हो क्या? लेकिन जिस चीज से पूजा कर रहे हैं उसकी तो इतनी महिमा, उसको बिल्कुल हाथ वाथ धो करके और वो सारा करके और वो करेंगे, और जिसकी पूजा की जाती है उसके विनय का विचार ही नहीं है। क्या मतलब? ये जिनवाणी तो पूज्य है ना। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? और हम ग्रंथों को, हमारी धार्मिक पुस्तकों को हर कैसे हाथों से हाथ लगा लेते हैं, हर कैसे पढ़ने बैठ जाता है। वो पूजा का जो द्रव्य, जो कि खुद पूज्य नहीं है, वो तो पूजन की सामग्री है, उसका तो इतना विवेक रखते हैं कि उसको हर कैसे हाथ नहीं लगाते हैं। जबकि वो ना तो कोई भगवान को स्पर्श करेगी, ना कोई शास्त्र और गुरुओं को स्पर्श करेगी, और ना वो खुद पूज्य है। वो चावल पूज्य नहीं है, चावल पूजन की सामग्री है। तो पूजन की सामग्री में जब हम इतना विवेक लगाते हैं, तो जो साक्षात पूज्य है, जिनवाणी है, शास्त्र है, उनको हम हर कैसे हाथ लगा लेंगे? हर कैसे हाथ कैसे लगा लेंगे उनको? हर कैसे वस्त्रों में आप कैसे बैठ जाएंगे? इसलिए इतना विचार रखना कि देव शास्त्र गुरु से संबंधित, मतलब जिनालय से संबंधित और जिनवाणी पढ़ने के वस्त्र अलग ही रखना, उनके वस्त्र बिल्कुल अलग रखें अपन। आया समझ में? तो ये विवेक रखना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि में दोनों बातें हैं, एक तो शुद्धि के पीछे ही पागल हो गया, और एक वो अहिंसा, अहिंसा उसके चक्कर में वो शुद्धता ही नहीं रखता, वो उधर पागल हो गया। पागल हो गया क्यों कह रहा हूं मैं? पागल हो गया इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ लिखा ना, एक अंग को मुख्य करके और दूसरे को पूरी तरह से उड़ा देता है, वो धर्म के सर्व अंगों को नहीं साधता। ऐसा पागलपन नहीं चलेगा, है ना, व्यवहाराभास है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये अपने को समझना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि की बात है तो इसमें भी शायद पहले मैंने जिक्र किया हो या नहीं किया हो, हमें एक गुटका मिला था। गुटका माने ये जैसे छोटी पुस्तकें होती है ना, हस्तलिखित पुराना। जब हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी ढूंढ रहे थे तो एक मंदिर में हमको वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के साथ एक चिट्ठी और मिली थी, संभवतया टेकचंद जी की थी, संभवतया, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि टेकचंद जी की थी, क्योंकि उनकी एक ऐसी प्रति मिलती है। उसमें उन्होंने बहुत जिक्र किया था कि अपने को जिनालय में किस तरह से रहना, कैसा काम करना, कैसा नहीं करना, कैसी शुद्धि रखनी। उसमें यह सब था कि आज तक तो ऐसा होता आया, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, उसमें ढूंढारी में लिखा था, आज तक ऐसा होता आया लेकिन आज से ऐसा चलेगा, ऐसे करके उन्होंने कुछ नियम उसमें बताए थे। और बहुत सख्त नियम थे, बहुत अच्छे नियम थे, वैसा तो कोई आजकल पालन ही नहीं करता। उसमें बहुत सी बातें थी जो आज भी अपने को अपनाने लायक हैं। जैसे आजकल ज्यादातर जगह ऐसी परिपाटी हो गई, पहले तो होता था कि जो मंदिर होता था, जिनालय होता था, वहां के कपड़े वहीं रहते थे, आप यहां से जाओ, वहां पे कपड़े बदलो और उसके बाद फिर वो सारा काम करो। धोती दुपट्टे की बात कर रहा हूं मैं। और अब परिपाटी ये हो गई है, लगभग लगभग सभी जगह पे, बहुत सी जगहों पर घर से ही नहा धो करके और वो धोती दुपट्टा पहन करके और फिर वो मंदिर में जाते हैं, वहां वो सारा काम करते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्यों उचित नहीं है? ये बताओ, पहले वो व्यवस्था क्यों थी? वो व्यवस्था इसलिए थी कि ये अपने कपड़े, ये सब धूल खींचते हैं, ये सब गंदगी खींचते हैं, तो अपन यहाँ से जो भी कपड़े पहन के जाएं वो वहीं पर नीचे उतार दें, और फिर जो भी है वहां, अगर स्नान करना हो तो स्नान करें, नहीं तो गीला सूखा जो भी
धोती होती है वैसे पहन करके, और फिर वो वस्त्र जो मंदिर के हैं धोती दुपट्टे वो पहने, और उसके बाद ही श्री जी को यानी कि जिनेंद्र भगवान को स्पर्श आदि करें, पूजन आदि करें। ये व्यवस्था पहले थी, किस लिए? कि बाहर की कुछ भी धूल वगैरह अपने साथ न लाएं। ये हाथ धोने का, पैर धोने का क्यों चला? इसीलिए तो चला कि बाहर की कोई भी अशुद्धि हो तो हम हाथ पांव धो करके और फिर मंदिर में प्रवेश करें। हमारे कपड़े भी तो अशुद्ध होते हैं ना। अच्छा चलो, गर्मी में तो पसीना आता है, सर्दी में तो पसीना नहीं आता ना, फिर कपड़े गंदे कैसे हो जाते हैं? भाई आप बाजारों में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो धूल पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? ये कपड़े धूल भी पकड़ते हैं, गंदगी पकड़ते हैं। अब इनमें वो धूल गंदगी आदि सब रहती है, और यही कपड़े पहन करके हम मंदिर में जाकर के सीधे भगवान को हाथ लगा ले हुए हैं, ये कैसे उचित है? ये कैसे उचित है? आप खुद विचार कीजिए, है ना। ये चीजें आपको कोई शास्त्रों में सीधी सीधी लिखे नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, टेक चंद जी ने जो लिखा था वो उसकी मैंने स्कैन करके रख रखी है ना, लेकिन आप पढ़ नहीं सकोगे। पढ़वाना भी मुझसे ही पड़ेगा आपको या जो भी उसका जानकार है उसी से पढ़वाना पड़ेगा। आया समझ में? तो कहने का अर्थ ये है कि वो सारा विचार तो चलता नहीं है, वो बिल्कुल भी उस पर विचार करता नहीं है। यहां से अब मैं बताता हूँ उसमें दोष क्या है। सबसे पहला दोष तो ये है कि मंदिर में सुबह सुबह जाते हैं, है ना, सुबह सुबह जाते हैं, मार्ग प्रासुक हो गया क्या? मार्ग प्रासुक होना समझते हैं कि नहीं? मुनिराज सूर्योदय के बाद गमन करते हैं, लेकिन किस रास्ते पर गमन करते हैं और कितनी देर बाद गमन करते हैं? जब वो मार्ग प्रासुक हो जाए तब। प्रासुक होने का क्या मतलब? कि भाई रात भर उस पर कोई नहीं चला है, तो रात भर उस पर बहुत से जीव जंतु, बारीक बारीक जीव आ गए होंगे, उन सबका या तो परिमार्जन हो जाए, जो सफाई व्यवस्था रहती है, सफाई कर्मी आते हैं और सफाई करते हैं सड़कों की, या फिर उस पर लोगों का आवागमन चालू हो जाए, जिससे कि लोगों वो रोड जो है वो एक तरह से प्रासुक हो गया, उसको कहते हैं प्रासुक होना। तो बोलो, आप जब सुबह सुबह जाते हैं मंदिर में, जो भी लोग धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं, अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुने और विचार करें। क्या जो लोग पहन के जाते हैं उस समय क्या मार्ग प्रासुक हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। वो रात भर की गंदगी सब वहां रहती है। आया समझ में? जितना भी गायें घूमती हैं, कुत्ते कुत्तियां घूमते हैं, सुअर आदि जो भी जहां जैसे जानवर हो वैसा समझ लीजिएगा, वो सब वहां पर मल भी त्याग करते हैं, मूत्र भी त्याग करते हैं। और अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां पर कोई अन्यमती इस तरह के हो जो मांस मछली अंडा इत्यादि खाते हैं, तो वो सब गंदगी भी उस रोड पर रहती है या नहीं, उस गली में रहती है या नहीं। और आप धोती दुपट्टा पहन करके, हम तो घर से ही साहब नहा करके शुद्ध होकर के मंदिर में जाते हैं, कि अरे तू रास्ते भर की सारी अशुद्धता वहां लेकर के गया कि नहीं? वो रास्ते भर की नहीं, नहीं पैर धो लेते ना हम। अरे पैर धो लिया उससे क्या हो गया ये बताओ? अब इसमें एक बात कहूं, बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसा कह देते हो आप जैसे आपने कपड़े रख लिए ना अलग से, एक प्लास्टिक की चप्पल भी अलग से रख लो, वो पहन के जाना और उसको मंदिर के बाहर ही खोल देना, धोती दुपट्टे में वो पहन जाओ और वहां पर खोल करके धो करके पैर धो करके चल जाओ अंदर, क्या दिक्कत है उसमें? फिर उससे तो शुद्ध ही है ना। जो आप नंगे पैर सारी की सारी गंदगी को छूते हुए जा रहे हो, उससे तो शुद्ध ही है ना वो। उदाहरण से समझाऊं, ये जो करंट का तार होता है, जब तक इस पे इंसुलेशन यानी वो प्लास्टिक चढ़ा रहता है, खोल रहता है, आप ऐसे पकड़ सकते हो उसको, करंट लगेगा क्या? करंट नहीं लगेगा। तो माने आपने करंट को स्पर्श नहीं किया, आपने उस तार को नहीं छुआ, तो आपके वो करंट नहीं लगेगा। अब लेकिन अगर वो नंगे तार को आप छू लो जिस पर वो प्लास्टिक नहीं है, अब क्या होगा? अब तो भयंकर झटका लगेगा, कदाचित मौत भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप साक्षात उस रोड को जिस पर अंडे भी होंगे, मांस मछली आदि का उसका कचरा भी होगा, या गाय भैंस आदि का या कुत्ते कुत्तियों का उनका मल मूत्र आदि सब होगा, वो सब उस पर पड़ा हुआ है, और उसको छूते हुए आप जाते हो, और फिर वहां पर कोरा पैर धो करके आप सोचते हो कि हाँ हाँ हो गई शुद्धि। चलो वो सब तो छोड़ दो बात, आप कह दोगे पैर तो धुल जाते हैं, ये वस्त्र तो वहां है ना, उस पूरी हवा के बीच में से तो जा रहे हैं, तो वो धूल के कण और में लेकर के गए या नहीं? विचार करने बात है कि बीमारी लगभग गांवों में भी शायद सुरक्षित होंगे, या अभी भी शहरों में भी कुछ समझदार लोग हैं जो मंदिर में जाकर के मंदिर के ही धोती दुपट्टे पहनते हैं और वहीं पर धो करके सुखाते हैं। यही उचित विधि है, यही उचित विधि है, पक्का मानिए।
ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि मैं मंदिर में घर से नहा के और घर से धोती दुपट्टा पहन के और फिर मंदिर में जाकर के भगवान को स्पर्श करूं, जिनवाणी को स्पर्श करूं, या समझ लीजिए जो अष्ट द्रव्य आदि हैं उन सबकी व्यवस्था करूं और पूजन आदि करूं। बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी। ये कहाँ लिखा है ऐसा कि आप ये लिखा हुआ बता दो कि घर से नहा के जाना चाहिए? और कहाँ लिखा है बताते हो तो मैंने आपको बता दी वो चिट्ठी जो 200-300 साल पहले लिखी गई थी कि आज से ऐसी व्यवस्था चलेगी, आज तक ये अशुद्धता होती रही, अब ये व्यवस्था नहीं चलेगी, ऐसी चलेगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ। आया समझ में? मैं भी यहां भी दिखा दूं लेकिन आपको लिखाई तक समझ में नहीं आएगी उसकी। ऐसी है वो जो। तो ये विचार करना चाहिए, और खास तौर पे ये पुरुषों के विचारणी बात है, क्योंकि पुरुष लोग ही धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में जाते हैं। महिलाएं तो वहां पर बदलेंगी नहीं, पुरुष ही बदलते हैं वहां पर, बस उन्हीं की है व्यवस्था। महिलाएं तो इतना कर सकती हैं, घर से बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर और स्नान आदि से शुद्ध होकर के और फिर वहां पे मंदिर में जाए, जो भी क्रिया करनी है वो करें, पूजन आदि की। ये अपने वो भगवान का स्पर्श करती ही नहीं है, तो इसलिए उनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जिनवाणी का स्पर्श वो करती है महिलाएं, तो वो उस हिसाब से शुद्धि रखें। लेकिन पुरुषों को तो बहुत ज्यादा शुद्धि की आवश्यकता है, और वो शुद्धि तभी बन सकती है जब आप बाहर का कुछ भी लेकर के मंदिर में भगवान के जो गर्भगृह है या जो वेदी है वहां तक आप किसी भी तरह से अशुद्धि न पहुंचाएं। और गजब की बात है, हम हमारे घर से वो सब कपड़े पहन के निकलते हैं और सीधे भगवान को छूते हैं, भगवान को स्पर्श करते हैं। ये किस तरह से उचित है ये आप सोचिए, है ना? जो पुरुष सुन रहे हैं वो इस बात पर बहुत ध्यान दें, और जो महिलाएं सुन रही हैं घर में पूछेंगे उनसे कहें। आया समझ में? हमारे यहाँ भी है ये बीमारी, लेकिन कुछ एक है, कुछ एक लोग भी रखते हैं भगवान। आप खुद सोचिए, भगवान की विनय की बात है, 3 लोग का नाथ आप उनको कहते हो, तो कितनी पवित्रता चाहिए ये विचार कर लीजिए। जो 3 लोक में उत्तम है, जो हमारे लिए शरणभूत हैं, उनके लिए कितनी पवित्रता होनी चाहिए, हमारे चित्त में कितनी उनकी विनय होनी चाहिए, ये आप खुद विचार कीजिए। कह रहे साहब वहां मंदिर में जाने कैसी कैसी, तो आप आपके अलग रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मंदिर की आपको पसंद नहीं आती है, वहां की धुलाई अच्छी नहीं है, तो आप खुद अपने साफ वस्त्र रखिए और खुद ही धो करके आ जाइए। पहले तो ये होता था हमने खुद नहीं किया ये काम, उसमें क्या है? हमने भी बहुत करी है पहले, पूजन प्रक्षाल वगैरह सब खूब की है। आया समझ में? कुछ लोग सोचते होंगे कि स्वाध्याय करने वालों को तो इनकी कोई वो रहती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। ये सब काम बहुत किए हैं पहले, और उसमें ये सब काम किए। तो आप वहां पे, यहाँ से आप जो भी आपके घर के शुद्ध कपड़े वो पहन के जाएं, उनको एक तरफ उतारें, उसके बाद स्नान आदि अगर करना है तो वो करें, नहीं तो गीले कपड़े वगैरह वो लपेट कर, फिर कोई सूखा कपड़ा लपेट कर, उसके बाद फिर धोती दुपट्टे को स्पर्श करें। इतना तक है उसमें। तो उसमें तो एक और वस्त्र का है, मतलब 3 वस्त्र रखें पहले। क्या? जो धोती दुपट्टा पहन करके आप भगवान को छूने वाले हैं, उसके पहले 3 वस्त्र रखें, ऐसा था उसमें, उस चिट्ठी में। एक तो वो गीला कपड़ा, गीला अंगोछा जिसको लपेट करके आप कपड़े बदलेंगे, उसके बाद फिर एक सूखा, और फिर उसके बाद तीसरा सूखा कपड़ा, उसके बाद वो धोती दुपट्टा को स्पर्श करें। इतनी ज्यादा थी उसमें। अब आपसे इतनी नहीं सध सकती, तो कम से कम इतना तो करें कि मंदिर में जाकर के ही वस्त्र पहने, मंदिर में जाकर के मंदिर के वस्त्रों से ही भगवान का स्पर्श करें, और वो यथावत वहां पर खोल करके और फिर उसको धो करके सूखा करके आवे। कह रहे ये काम भी कोई हम करेंगे क्या? मंदिर में हमने रख तो रखे हैं व्यवस्थापक, माली वगैरह वो सब हैं, ये तो उनका काम है, उनको हम मशीन दिला देंगे, वॉशिंग मशीन दिला देंगे मंदिर में ही, या वो कर लेंगे व्यवस्था उनके हिसाब से। अरे उसको इतना बिन छने और छने का विवेक है क्या जितना आपको है? तो ये विचार करना चाहिए, और ये कभी मत सोचिए कि ये कोई हमारा काम है क्या, हम तो सेठ है। अरे भैया किस भ्रम में है? दीवान थे ना, दीवान, दीवान कौन सा है, क्या नाम था उनका, शायद बदी चंद जी या बाल चंद जी, जो टोडरमल जी के समय थे, वो जो जिनालय उन्होंने बनाया उसकी झाड़ू खुद लगाते थे, खुद लगाते थे। और राजा को पता चल गया कि अरे दीवान जी आप ऐसा काम करते हो, कि साहब आपकी दया से पूरी दुनिया मेरे आगे झुकती है, सब लोग मेरी व्यवस्था में लगे रहते हैं, एक ही जगह तो मुझे थोड़ा सा कुछ काम करने को मौका मिलता है, तो ये तो आप मुझसे न छीन। तो राजा भी प्रसन्न हुआ था। खैर वो किस्सा दूसरा है, लेकिन हमें तो ये बात देखनी है कि भगवान के यहाँ पर उसमें क्या शर्माना है, खुद के कपड़े ही तो धो रहे हैं घर पे, खुद के क्या खुद के कपड़े नहीं धोते क्या?
अपने जो अंतर वस्त्र होते हैं वो क्या खुद नहीं धोता क्या कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो चाहे महिला हो? तो वहां क्या शर्म है? मैंने धोती दुपट्टा पहना है तो कौन धोएगा? कोई दूसरा? उसमें शील का दोष भी होता है, ये भी समझ लीजिएगा। मेरे कपड़े कोई दूसरा धोता है तो शील का दोष लगता है, तो उस शील के दोष से भी बचेंगे आप। कोई दूसरा धो रहा है तो उसमें छने बिन छने का वो विवेक रखे या नहीं रखे, लेकिन मुझे तो छने बिन छने का विवेक है ना, तो हम तो छने पानी से धो सकते हैं। तो इतना विवेक, इतनी बुद्धि जरूरी है, तब जाकर के तो भगवान को हाथ लगाने के पात्र बनेंगे। और हम तो हो गए धन्ना सेठ की तरह, बस बिल्कुल है, यहीं से हम तैयार होकर के और फिर तरह तरह की वो सब बातें। तो ये चीजें विचार करनी चाहिए, है ना। देखिए ये तो शुद्धि अशुद्धि की बात थी जिसके बारे में टोडरमल जी कुछ लिखते हैं, उन्होंने एक इशारा दिया था। तो इसमें दोनों पक्ष अपन ने देखे। एक तो वो जो कि हिंसा होती है, हिंसा होती है ऐसा करके बिल्कुल भी शुद्धि नहीं रखता, वो नहाता धोता ही नहीं। सर्दियों में तो मजे हैं, 6-7 दिन में भी नहीं नहाए तो नहीं नहाए, गर्मियों में भी 2-3 दिन निकाल ही दे। या कपड़े हैं तो कपड़े भी महीनों में धुल रहे हैं, भैया उसमें जो जीव पैदा हो रहे हैं उनमें कितनी हिंसा होगी ये भी विचार करो, अभिनय कितना होगा वो भी विचार करो। यथा योग्य शुद्धि तो मुनिराज भी करते हैं, ये अपन ने देखा पेज नंबर 161 पर। दूसरा जीव वो कि जो शुद्धि 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 के चक्कर में पगला गया, क्या कुछ छू तो नहीं गया, कुछ अड़ तो नहीं गया, कुछ भिड़ तो नहीं गया, या ऐसी शुद्धि और वैसी शुद्धि। अरे शुद्धि रखना है तो इतनी रखें जैसे अभी अपन ने बात की, इतना विवेक रखें। खोज का तो बता दिया आपने। हाँ, ये लौकिक कार्य आए, कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी पहले बिंदु पे ही बात करी है अपन ने। हाँ टोडरमल जी ने 2 विषय छोड़े थे। पहला हाँ, विषय तो था शौच धर्म के संबंध में, है वो ना। तो आ ये गया, अपन ने अपनी बुद्धि से बात कर ली। टोडरमल ठीक जी है। तो पता नहीं क्या लिखते हैं, है ना, हाँ, वो तो और कुछ विशेष ही अपने बट को सामने लेकर के जाते हैं, पर वो नहीं हो पाया। दूसरी लौकिक बात है, कार्य क्या है? हाँ हाँ, वही बता रहे हैं, लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहां लग जाए। अब क्या होता है, कभी भी लौकिक कार्य आता है तो वहां पे सबसे पहले धर्म छोड़ता है, धर्म के लिए समय कटता है, ये उसका आशय समझना। एक शॉर्ट में कैसे, जैसे मुझे ध्यान आता है हम लोग जब पढ़ा करते थे तो शिविर लगते थे ना, एक तो जुलाई अगस्त में लगता है, एक अक्टूबर के समय लगता है। तो किसी विद्यार्थी के मान लो घर वाले आए, है ना, अब वो घर वाले आए तो क्या होता कि वो भी घूमने जाता और उनको भी घूमने साथ में ले जाता, जयपुर दर्शन तो कराएंगे ही सही। तो अब वहां पे शांति जी भाई साहब पूछते हैं कि भैया कहाँ गए थे, आज कक्षा में कैसे नहीं आए, स्वाध्याय में कैसे, प्रवचन में कैसे नहीं बैठे? कि वो रिश्तेदार आए थे तो उनके साथ थोड़ा हम भी चले गए। कि अरे तुमको उनको भी यही बिठाना था और तुम उनके साथ खुद भी गोद लगा ली तुमने क्या? कि वो आए थे इस चक्कर में तुमने वो धर्म का कार्य छोड़ दिया। ये तो मैंने एक उदाहरण लिया है, अब इसको यहाँ पे लगाइए। मान लीजिए लौकिक कार्य है, कौन सा लौकिक कार्य? अरे साहब अभी शादी ब्याह का समय है और ये है, रिश्तेदार की शादी में जाना है, या मान लो यहीं पर ही गांव में ही, अपने शहर में ही। तो उसमें सबसे पहले आप समय की कटौती किसमें से करेंगे? हैं? सबसे पहले क्या छूटेगा? सबसे पहले छूटेगी स्वाध्याय। क्या कि भैया आज स्वाध्याय में क्यों नहीं? अरे वो शादी थी ना वहां। अच्छा तो तुम क्या फेरे डला रहे थे उनके? हैं? या तुम्हारे बिना हो नहीं रही थी शादी? या वहां पे कुछ ऐसी बात, वहां बैठना ही तो था, वहां करना क्या था? थोड़ी देर आगे पीछे कर लेते, थोड़ी देर बाद चले जाते, पौन घंटे में क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले हम कटौती किसमें करेंगे? देखो कहीं पे बाहर जाने का मौका लगे तब तो सारा काम छूटता है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं आप यहीं के यहीं है, आपके ही घर में। जैसे मान लो मैं पाटन में, और पाटन में कोई शादी है या कुछ है, लौकिक कार्य है, कोई सा भी लौकिक कार्य, घर गृहस्थी का लौकिक कार्य है, या मान लीजिए कोई शादी ब्याह है, तो मैं क्या करूंगा? अरे आज अब रहने देते हैं स्वाध्याय, अभी सब लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, उनसे बैठ के बातें नहीं करेंगे क्या? है थोड़ी बहुत, बुआ जी आई हैं, फूफा जी आए हैं, कंवर साहब आए हैं, जिया जी आए हैं, बहन बेटे आई हैं, कब मौका लगता है? नहीं तो फिर अरे पौन घंटे में ही होंगी तुम्हारी सारी बातें, है ना। ये पौन 1 घंटे में ही सारी बातें होंगी, वो बाकी के समय तो गायब हो जाएंगे वो, उसके अलावा उनका मुंह चिपक जाएगा, बात नहीं होगी। है? मैं तो मेहमानों को स्वाध्याय में लेके ही भाग जाती हूँ, हाँ यही होना चाहिए साहब। सबको आप पढ़ा के ले मेहमानों को, जाती हूँ। यही होना चाहिए। कोई दूसरा है तो कि चलो 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 थोड़ी देर वहां बैठ के आते हैं, थोड़ी देर स्वाध्याय करते हैं। कि अच्छा आप खुद स्वाध्याय के पक्षधर हो इसलिए स्वाध्याय की बात कर रहे हो? नहीं, मैं क्रम से आ रहा हूं उस लाइन पर। मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले कटौती किसमें होगी? समय की। सबसे पहले वो स्वाध्याय को छोड़े। दूसरे नंबर पे एक काम करो, आज अपन 5 पूजा नहीं करेंगे, आज एक ही पूजा करेंगे।
तीसरे नंबर पे कह रहे आज पूजा रहने दो, आज दर्शन करके आ जाओ। और चौथे नंबर पे किसी को ज्यादा पक्ष होगा, वो रिश्ते ब्याह शादी आदि का, अरे आज समय नहीं, अभी अभी समय नहीं है, देखेंगे बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद चल जाएंगे दर्शन करने, थोड़ी देर बाद मंदिर हो आएंगे। वो थोड़ी देर पूरी रात बीत जाती तब भी वो थोड़ी देर नहीं आती, ऐसा उलझता। यह है लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहां लग जाए। लौकिक कार्य आया, अरे साहब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव, वो हमारा मित्र खड़ा हुआ है तो आज पूरा समय उसी में ही निकल गया, यही काम मिला तुझे है? धर्म का काम पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति आदि छोड़ करके और उसमें लग गया। लौकिक कार्य आने पर धर्म का काम छोड़ देता है। और बताऊं, लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ने का क्या अर्थ? मुनाफा ज्यादा दिख रहा है तो वहां पे न्याय नीति छोड़ बैठा, ये भी लौकिक कार्य आने पर धर्म छोड़ने वाली बात है क्या? अरे आज वो दुकान पे भीड़ इतनी थी, इतने ग्राहक थे, आज तो समय ही नहीं मिला। एक तो धर्म का कार्य छोड़ा, दूसरा अरे अभी तो सीजन चल रहा है, इसमें एक के दो होते हैं, एक के दो करने में वो धर्म बुद्धि छोड़ बैठता है। अन्याय अनीति ये इनका कुछ भी विचार नहीं करता, विवेक नहीं रखता। लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ दे, बहुत इसका विस्तार किया जा सकता है। अपन ने सिर्फ समय की बात की कि समय में कटौती करता है। और बताओ लौकिक कार्य आने पर क्या क्या छोड़ देता है? अच्छा, वैसे तो हमारा नियम है, हम रात में न बनाते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं, है ना, नियम तो है साहब। अब कंवर साहब आए, कंवर साहब क्या, या लड़के को देखने वाले आए हैं, एक काम करो बाजार से कुछ मिठाइयां तो लाओ रे, हैं? अभी एकदम से सब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। या रात में आएंगे साहब देखने, तो रात में खिलाएंगे तो सही कि नहीं खिलाएंगे? अरे बच्चे बच्ची के विवाह का मामला है साहब, वो देखने आ रहे हैं, अभी इतना तो। ये लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ देता है, ये है इसका अर्थ। लौकिक कार्य आने पर धर्म छोड़ के वहां लग जाता है। कहाँ लग गया? उस लौकिक कार्य में लग गया, या लौकिक कार्य के पीछे धर्म की बात को तिलांजलि दे दी। यार अभी धर्म की बात अभी रहने दो, रहने दो। उससे कह रहे हैं भैया रात में मत बुला, दिन में बुला ले। अरे अपने कहने से थोड़ी ना होता। अरे तू के तो देख, तेरी दृढ़ता और उसमें अच्छी फलदायी होगी, ये पक्का मान। क्या तू दृढ़ता रखेगा तो सामने वाला अपने आप दृढ़ होगा, वो समझेगा इस चीज को। और हम पहले ही बहाना ले लेते हैं कि अरे नहीं साहब ऐसे ऐसे थोड़ा चलता है, लोक व्यवहार भी कोई चीज है, लौकिक काम तो लौकिक ढंग से ही होते हैं। अरे वो कौन सा लौकिक ढंग है बताओ? आत्मानुशासन पढ़िए, वहां तो क्या लिखा आचार्य ने कि विषय आदि भी भोग, तू तो क्या, तू तो भोग, मत चिंता कर। मैं तुझसे नहीं कह रहा मुनि बनने की, आचार्य देव ने कहा, लेकिन धर्म को सुरक्षित रख करके। धर्म को, तुझे खाने का शौक है जी भर के खा, लेकिन दिन में खा, भक्ष्य खा, अभक्ष्य मत खा। खाने का शौक है ना, खूब खा, हम नहीं मना कर रहे खाने की तुझसे, हम नहीं छोड़ा रहे तेरा खाना, लेकिन अभक्ष्य छोड़ दे, रात में छोड़ दे। इतने प्रेम से समझाया उसमें, तो वास्तव में बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आया। आत्मानुशासन में जो शैली है आचार्य देव की, बहुत प्यार से और बहुत तरीके से उन्होंने समझाया। तो लौकिक कार्य आए उसमें भी धर्म को अपने को मिलाना चाहिए, ना कि धर्म में लौकिक कार्य घुसा दे। लौकिक कार्य आया, और बताओ इसका जितना चाहे खुलासा कर सकते हैं आप, विचार कर लीजिएगा, समय ज्यादा हो रहा है अपना। शादी ब्याह है, क्या करें? स्पीकर की जरूरत है, छोटा सा महिलाओं का कार्यक्रम करा है, माइक और स्पीकर चाहिए, अरे मंदिर का उठा लाओ, स्वाध्याय भवन का उठा लाओ, है? अरे मंदिर से ले आओ बर्तन वगैरह। पहले तो मंदिरों में यही व्यवस्था के लिए रखे जाते। ये क्या है? लौकिक कार्य आने पर वो धर्म छोड़ करके वहां लग जाते। लौकिक कार्य है, मान लो मेरा कुछ ऐसा धंधा है जिसमें कुछ ऐसा व्यापार है निर्माण आदि से संबंधित, तो मैं अरे देखो ना यहाँ मंदिर में ये काम भी करा लेना चाहिए, ऐसा भी करा लेना चाहिए, ऐसा भी करा लेना चाहिए। क्यों? जाएगा तो सामान मेरे यहाँ से ही। लौकिक कार्य आए हैं धर्म छोड़ी तहां लग जाए। लौकिक कार्यों में तो धर्म को और घुसाना, ताकि वहां पे लौकिक कार्यों में हिंसा कम से कम हो। और ये काम उल्टा करता है, वहां धर्म को छोड़ करके धर्म में भी लौकिक कार्य घुसा देता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो, तो वहां खुद का वो व्यापार आदि और वो चीज घुसा देता है। इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। टोडरमल जी तो बहुत कुछ लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये एक लाइन लिखने के लिए हिंट नहीं देते, वो ये पूरा पैराग्राफ जब लिखा था उन्होंने, और उसमें ये हिंट डाली कि ये दो विषय इसमें डालने, माने इन पे निश्चित रूप से बहुत विस्तार से वो कुछ न कुछ लिखने वाले थे। अब वो किस्मत की बात है कि लिख नहीं पाए।
वो अपनी किस्मत खराब थी तो अपने को पूरी बात नहीं मिली, लेकिन अपन इस पर जितना विचार चल सके चलाना चाहिए, है ना। ये समय के हिसाब से थोड़ी बहुत बात अपन ने की है, इसमें और आप विचार करें और गंभीरता से इसमें सोचें, है? यही टोडरमल जी का तो यही उद्देश्य था कि सभी जीव धर्म मार्ग में सही ढंग से लगे, है ना, उल्टी सीधी क्रियाएं करके उसको धर्म समझे, ऐसी विपरीतता न चले, सभी अच्छे से समझे और अच्छे से लगे, ये उनका प्रयोजन है ना। तो ये बात इसमें हुई। अब इसमें मुख्य बात क्या थी, आखिरी इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते। इसमें लौकिक कार्य वाली बात नहीं लगेगी, है ना, स्नान आदि वाली तो लग जाएगी। किसी एक अंग को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं, अन्य धर्म को माने उस धर्म के अन्य अंग को, ऐसा मत समझना किसी धर्म को माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध वगैरह ऐसे धर्म को, वो वाली बात नहीं है। धर्म के अनेक अंग हैं, पूजा है, विधान है, भक्ति है, स्वाध्याय है, तप है, व्रत है, उपवास है, जप है, यात्रा है, दान है, इत्यादि धर्म के अनेक अंग हैं। उनमें से किसी एक अंग को मुख्य करके अन्य अंगों को नहीं गिनता, उसकी ये बात थी। और अन्य अंगों को जब नहीं गिनता तो उनके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। लो, ये सबसे खतरनाक बात है, ये जो आखिरी बात हुई, उनके आश्रय से, किससे, वही धर्म के जिस अंग को इसने मुख्य किया ना, उसके आश्रय से उल्टा पाप कमाता है। वो कैसे क्या करते हैं, ये सारी बात यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने बताई है। आगे अगला पैराग्राफ इससे जुड़ा हुआ है, वो अपन कल देखेंगे। समय हो गया है अभी। एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। कि जैसे दिन भर वैसी शुद्धता तो रहती नहीं है जैसी सुबह रहती है, कई बार बिस्तर में भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, तो अपन बीच में कभी दिनवाणी उठाना है, समय सार या दूसरे ग्रंथ उठाना है, तो क्या तब क्या विधान है उसका? उसका सीधा सा उपाय है कि शास्त्रों के लिए आप अलग से कपड़े रखिए। बस जब भी जिनवाणी पढ़नी हो, जब कोई शास्त्र पढ़ने हो, तो आप वो जिनवाणी के कपड़े पहन करके और फिर वो कहिए। इतना तो कर ही सकते हैं अपन कि भाई घर के जो भी कपड़े हैं उनको एक टी शर्ट पजामा रख लीजिए भले आप अलग से, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन उनको शुद्ध रखें, उनको पहन के आप खाना न खाएं, उनको पहन के आप लेटरिन बाथरूम करने ना जाएं, उनको पहन के आप पलंग पर न लेटें। वो कपड़े सिर्फ जिनवाणी के लिए रखिए। बस जब भी पढ़ना हो तब हाथों हाथ वो कपड़े आपने बदले और पढ़ लीजिए। 2 मिनट तो लगते हैं उसमें, नहाने की पूरी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। चलिए, हाँ, एक और कोई। वर्तमान में फैंसी ड्रेस के नाम से जो फैंसी साड़ी, फैंसी ब्लाउज, जेंट्स के फैंसी कपड़े जो बन रहे हैं वो धुलते ही नहीं है, वो धुलते ही नहीं है। वही पहनकर बार बार मंदिर जाते हैं, साल 6 महीना में ड्राई क्लीन करा लिया तो करा लिया, नहीं कराया तो नहीं कराया, ऐसा कपड़ा पहनकर मंदिर जाते हैं। उसी से पूजन में विधान में बैठते हैं। ये उचित है कि नहीं? सब जगह ये दोष आ गया, अपने में आ गया, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप खुद ही कह रहे हैं कि दोष आ गया है तो कैसे उचित है? ये तो वास्तव में विचार करना चाहिए, है ना। पहले अपनी बात चल चुकी है मेरे ख्याल से इस संबंध में, मंदिर में कैसे वस्त्र पहन के जाना, कैसे नहीं। वो भरत जी की पटरानियों का, चक्रवर्ती की रानियों का उदाहरण मैंने दिया है पहले, तो पहले भी अपन ये चर्चा कर चुके हैं। भाई मंदिर में आपको दिखावे की क्या आवश्यकता है? वहां तो सादे वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में जाना चाहिए। और आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है, खास तौर पे महिलाएं इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो साड़ी बरसों में पहनने में आ रही है, अब आप उसी को पहन के मंदिर में जा रहे हैं, जिनवाणी को स्पर्श कर रहे हैं, उसी को पहन के पूजन आदि हो रही है, तो थोड़ा आप खुद विचार कीजिए। आपको अगर कुछ ऐसा, बहुत सी जगह तो मैंने देखा बहुत अच्छा बना रखा है, कुछ महिला मंडलों ने ड्रेस निश्चित कर रखी है कि ये मंदिर की साड़ी है, आपको यही पहन करके पूजन विधान आदि में आना है। ऐसा बहुत सी महिलाएं करती है। जुलूस आदि में तो देखते ही अपन, तो जब जुलूस में संभव है तो डेली पूजन में भी संभव है, वो किया जाना चाहिए। और मेरे साथ ऐसा होता है जैसे धोबी को आयरन करने देता हूँ पैंट शर्ट, वही आता है, फिर वही पैंट शर्ट बिस्तर पर रख दिया जाता है और बिस्तर में रखे हुए वो पैंट शर्ट पहन कर मंदिर जाना पड़ता है। मजबूरी है, ऐसी हालत हो गई है। वो तो आपको विवेक रखना पड़ेगा। जो कपड़े धुल करके आए हैं या जिन पर प्रेस की गई है वो आप अलग से रखें, उनको अलमारी में रखें सीधे ही, या फिर उनको अलग जो भी स्थान बना रखा है वहां रखें। पलंग आदि पर तो उनको नहीं रखना चाहिए। धोबी ले जाता धोबी के यहाँ तो शुद्धता है ही नहीं, जो मंदिर के कपड़े वो तो घर में ही धुले और घर में प्रेस हो, ये होना चाहिए। देखिए साहब, है ना, मैं तो सीधे इसी पक्ष में हूँ कि जो जैसा अभी मैंने कुर्ता पहन रखा है तो ये धोबी के यहाँ नहीं जाएगा। ये या धोबी जो, अब खैर आपने खुद ने ही कहा कि वहां पे शुद्धता रहती नहीं है, तो राजमार्ग तो यही है और कायदा तो यही है कि घर पर धुले, घर पर ही प्रेस हो जाए, क्या देर लगती है उसमें। इतना तो थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। शुद्ध है, शुद्ध।
हाँ, आपका प्रश्न है क्या? एक और कोई? हाँ, रेज हैंड कर रखा है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब। पंडित जी, शुद्धि का तो ख्याल में आ गया हमें, लेकिन भगवान के मूर्ति के सामने हम दर्शन करते तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए और किस उद्देश्य से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि तीसरे गुणस्थान में मरण क्यों नहीं होता? और पंडित जी, आपके प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका क्षयोक्षम इतना बढ़िया है कि हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं है साहब, ये सब जिनवाणी का ही है। और क्षयोक्षम मेरा कोई बहुत अच्छा वास्तव में नहीं है। ये जो भी चीज मैं बताता हूँ ये सब नोट कर रखी है तो बता पाता हूँ। मेरे पिताजी के साथ में चर्चा करता हूँ उस हिसाब से बता पाता हूँ। क्षयोक्षम तो इतना कमजोर है कि गाथाएं कई बार भूल जाते हैं, अपन बोलते बोलते भूल जाते हैं। और क्षयोक्षम का क्या भरोसा? बता नहीं सकते। हाँ, नहीं, वो आपकी ठीक है, आपको वो रुचि लगी, अच्छी बात है। आपने जो दो बातें की हैं, एक तो भगवान के सामने कैसे विचार होने चाहिए उसके संबंध में समझाते बहुत अच्छा है, ये तो तारीफ के काबिल है। अरे साहब, वो ये विषय अभी अपने ये बातें करने का नहीं है। अपने तो जो प्रश्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो जैसे आपने कहा भगवान के सामने क्या विचार होना चाहिए, ये बहुत विस्तृत विचार का प्रश्न है। और ये पहले अपन देख चुके हैं देव भक्ति का अन्यथा रूप में क्या प्रयोजन है, भगवान का क्या प्रयोजन है, ये भी अपन देख चुके हैं। और पहले आपको ध्यान हो तो मैंने एक बार प्रश्न छोड़ा था आप लोगों के बीच में कि भगवान की मूर्ति का असली प्रयोजन क्या है, प्रतिमाओं का असली प्रयोजन क्या है। किसी को अगर ध्यान हो तो पहले भी अपन ने वो बातें की थी, वो विस्तृत है। तो अभी तो मैं उसका जवाब जल्दी में तो नहीं देना चाहता, जल्दी में दे भी नहीं पाऊंगा। कल अपन इसको देख लेंगे, है ना। एक और जो आपने एक और क्या पूछा था, तीसरे गुण स्थान में मरण क्यों नहीं होता? तीसरे गुण स्थान में मरण इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे अभी ये निश्चित ही नहीं है ना कि ये सम्यक रूप है कि मिथ्या रूप है। अच्छा, तीसरा गुण स्थान ऐसा भाई किस हिसाब से उसको वो अलॉट की जाए है? जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है ना, अभी उसने निश्चित ही नहीं किया कि मैं बीजेपी से खड़ा होऊंगा या कांग्रेस से खड़ा होऊंगा, तो कौन सी पार्टी उसको टिकट देगी? अभी वो खुद निश्चित तो करे कि हाँ मुझे बीजेपी से चुनाव लड़ना है या मुझे कांग्रेस से, तो वो उसको पार्टी को वो उसको टिकट दिया जाएगा कि आप इस जगह से खड़े हो जाइए, आप इस जगह से हमारी तरफ से चुनाव लड़िए। समझ में आई मेरी बात? मैंने थोड़ा सा अभी वर्तमान प्रसंग से उदाहरण ले लिया। इसको ऐसे समझिए कि कैसे निश्चित होगा कि ये तीसरे नरक जावे या नहीं जावे? वो तो सम्यक और मिथ्यात्व से ही निश्चित होगा ना। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। तीसरे नरक तक जाएगा तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि होगा तो ही जा पाएगा। तो ये तो तभी निर्णित हो पाएगा कि ये सम्यक्त्व के साथ है कि मिथ्यात्व के साथ है। मिश्र दशा में वो चीज नहीं हो पाती और इसी वजह से उसमें मरण नहीं होता। इतनी निकृष्ट दशा है वो जीव की। आया समझ में? ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया मरण का, ऐसे ही और भी चीजें समझिए। बहुत से कर्मों का उसमें कितना क्या बंधन होना है वो सब तभी निश्चित हो पाता है जब वो सम्यक्त्व के साथ हो या मिथ्यात्व के साथ हो। एक दशा हो ना, वो क्या कहें, संशय रूप दशा है, एक तरह से मिश्र दशा है, बीच की दशा है। पंडित जी और एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए आप, वैसे समय ज्यादा हो गया लेकिन पूछ लीजिए। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के कौन से गुणस्थान होते हैं? 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज हमेशा रहते हैं। तो जब भावलिंगी अपन ने कहा है तो इससे अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं। अच्छा, एक और बात है, 3 कम 9 करोड़ में अरहंत तक की संख्या शामिल है, ऐसा भी कथन आता है क्या? अरहंतों तक को भी 3 कम 9 करोड़ में गिना जाता है। तो गुणस्थान की जो आपने बात की तो कौन सा है कि छठे और छठे से ऊपर के कोई भी हो सकते हैं। 3 कम 9 करोड़ में छठे के नीचे नहीं है, क्योंकि भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है। वो भावलिंगी द्रव्यलिंगी क्यों कहा मैंने कि उनका द्रव्यलिंग भी यथावत है ना। बिना भावलिंग के द्रव्यलिंगी नहीं है वो भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी है, ऐसा अपने को समझना चाहिए, है ना। समय तो आज छठे और सातवें गुणस्थान रहता है क्या उनका? नहीं, छठे सातवें आठवां नवां 10वां कोई सा भी हो सकता है, मतलब छठे से ऊपर का ही रहेगा जो भी रहेगा, छठा और छठे से ऊपर का। धन्यवाद पंडित, धन्यवाद। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अनादि अनंत व्यवस्था है, ये कम बेसी होती है? नहीं, अनादि अनंत व्यवस्था है ना, तो साहब हमेशा की है। नहीं, उसमें कम भी सुने, ऊर्ध्व से ऊर्ध्व 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, ऐसा सुनने में। कम भी हो सकते हैं। ऊर्ध्व से ऊर्ध्व नहीं, न्यूनतम
मतलब इतने न्यूनतम क्या, इतने तो रहेंगे ही, ऐसा पढ़ने में आता है ना। अच्छा, इससे कम नहीं रहेंगे। अधिक हो सकते, कम नहीं हो सकते, अंतर पड़ जाता है। अधिक न हो सकते, कम नहीं हो सकते। मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकता कि अधिक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कई बार क्या है, गुणस्थानों में भी संख्या निश्चित है कि इस गुणस्थान में इतने जीव हमेशा होते हैं, तो ये मुझे पता नहीं अधिक हो सकते कि नहीं हो सकते, लेकिन 3 कम 9 करोड़ तो होते ही हैं, ये पक्का है। अब इतने ही होते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे। अनादि अनंत व्यवस्था मतलब। हाँ, कम क्षेत्र अपेक्षा फर्क पड़ जाएगा कि भाई कभी हाँ, यहाँ पर होंगे तो विदेश क्षेत्र आदि में थोड़े कम हो जाएंगे, अभी यहाँ पर अपने को वैसे नहीं दिख रहे हैं तो विदेश क्षेत्र आदि में ज्यादा हो जाएंगे, धात की खंड में ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा समझ लेना चाहिए। चलिए समाप्त करते हैं, आज समय काफी ज्यादा हो गया। 10 मिनट हमारे शंका समाधान के लिए देना प्लीज। वो ऐसा करेंगे कि किसी दिन सिर्फ शंका समाधान का कभी कभी सत्र रख लिया करेंगे, नहीं, तो उसमें रोज सिर्फ के प्रश्न लिए, उत्तर ही देख लेकिन हमें भी समझ में आएगा कि प्रवचन समझ में आता कि नहीं। नहीं, जो विषय अपना चल रहा है उसमें तो आप बीच में कभी भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेज हैंड करके आप पूछ लीजिए, ताकि मैं हाथों हाथ पूछते ही है, बीच में पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है आपकी लिंक चल रहा है विषय से संबंधित, तो आप कभी भी पूछिए, मुझे कोई समस्या नहीं। तो बीच में ऐसा टोकने को अच्छा नहीं लगता ना हमें। नहीं, आप रेज हैंड करिए ना, मैं समझ जाऊंगा कि प्रश्न है, तो मैं मेरी बात पूरी करके फिर आपको प्रश्न का मौका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद पंडित जी। तत्वार्थ सूत्र कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत ग्रंथ है क्या? हाँ, तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ है और सभी अनुयोगों का ग्रंथ है एक तरह से। तो उसको क्या विशेष समय पढ़ना चाहिए? हाँ, सिद्धांत ग्रंथ है, वैसा नहीं है कि आप जैसे धौला वगैरह जैसे हैं उस तरह का सिद्धांत ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, सबका विनय रखना चाहिए। देखिए, जो आपने समय की बात की है ना, समय में ऐसा विचार रखें कि जो संध्या समय आदि जो बताए गए हैं छोड़ करके पढ़ने के, वो सिद्धांत ग्रंथों के लिए मना है। बाकी भावना ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है, वो आप खूब पढ़िए, कोई मना नहीं है। संधि समय हो, सामायिक का समय, उस समय आप भावना के ग्रंथ पढ़िए। भावना ग्रंथ जैसा आत्मानुशासन, कार्तिक अनुप्रेक्षा, पद्मनंदी पंचविनिष्टिका, अध्यात्म ग्रंथ जैसे समय सार, नियम सार आदि। आत्मा की भावना और अध्यात्म की भावना ये तो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई कभी कोई पाबंदी नहीं, ऐसा समझिए। मतलब तत्वार्थ सूत्र रैंडम टाइम नहीं पढ़ सकते? हाँ, देखिए, वो अब ठीक है, उसको सिद्धांत ग्रंथ माने तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, अगर सिद्धांत ग्रंथों की श्रेणी में अपन उनको मानते हैं। बाकी नियमित अभ्यास जो करते हैं करते ही हैं, है ना। समय अब हो गया काफी ज्यादा, चलिए समाप्त करते हैं, है ना। और भी कोई किसी को प्रश्न हो विषय से संबंधित तो आप कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं, बाकी और कभी मौका लगे तो चर्चा करते रहेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।